दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी सफलता के पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या सिर्फ टैलेंट और मेहनत ही काफी है या फिर इसके पीछे कुछ और भी बातें छुपी हैं? आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब आउटलियर्स की कहानी में जानेंगे सफलता का असली फॉर्मूला। दोस्तों, अक्सर हम मानते हैं कि सफलता पाने वाले लोग किसी जादुई प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, जैसे उनका दिमाग दूसरों से तेज होता है या उनमें कोई खास गुण होता है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब आउटलियर्स में हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं कि सफलता की कहानी सिर्फ टैलेंट और मेहनत तक सीमित नहीं होती। असली सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ग्लैडवेल बताते हैं कि जब हम किसी भी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं तो हम सिर्फ उसकी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। हमें यह दिखता है कि उसने क्या हासिल किया, लेकिन ये नहीं दिखता कि उसने किस माहौल में परवरिश पाई, किस दौर में वो पैदा हुआ, उसे कौन कौन से अवसर मिले और किस कल्चर ने उसे सपोर्ट किया। यही वजह है कि बहुत से लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाते। सफलता को समझने के लिए ग्लैडवेल हमें बताते हैं कि हमें दो चीजों को देखना चाहिए: अपॉर्चुनिटी, मौका, लेगेसी, संस्कार और संस्कृति। ये दोनों बातें किसी भी इंसान की जिंदगी का अनसीन हिस्सा होती है। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन किसे कब और कहां मौके मिलते हैं और किस फैमिली या सोसाइटी से हमें वैल्यूज मिलती है, ये हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलियर्स किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है 10,000 आवर्स रूल। इसका मतलब है कि किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। ये रूल बताता है कि प्रैक्टिस इज द रियल किंग। ग्लैडवेल हमें बताते हैं कि टैलेंट अकेले काम नहीं आता। अगर कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है लेकिन उसने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की तो वो कभी महान म्यूजिशियन नहीं बन पाएगा। वही दूसरी तरफ, अगर किसी के पास एवरेज टैलेंट है लेकिन उसने लगातार प्रैक्टिस की तो वो महानता तक पहुंच सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द बीटल्स, दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजिक बैंड। लोग मानते हैं कि द बीटल्स के मेंबर्स बॉर्न टैलेंटेड थे, लेकिन असली कहानी यह है कि उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग में लगातार रात रात भर परफॉर्म करने का मौका मिला। वहां उन्होंने सालों तक रोज कई घंटों तक प्रैक्टिस की। इस कांस्टेंट प्रैक्टिस ने उन्हें वर्ल्ड क्लास बना दिया। अगर वो मौके उन्हें नहीं मिले होते तो शायद द बीटल्स सिर्फ एक नॉर्मल बैंड रह जाते। दूसरा एग्जाम्पल, बिल गेट्स। लोग कहते हैं वो एक जीनियस था। हाँ, लेकिन उसका जीनियस तब काम आया जब उसे राइट अपॉर्चुनिटी मिली। गेट्स का जन्म ऐसे टाइम पर हुआ जब कंप्यूटर्स आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो रहे थे। स्कूल में उसे कंप्यूटर तक अर्ली एक्सेस मिला और वो रातों रात प्रैक्टिस करता रहा। जब तक दुनिया कंप्यूटर के नाम से भी ठीक से वाकिफ नहीं थी, गेट्स ने हजारों घंटे प्रोग्रामिंग में लगा दिए। यही 10,000 घंटे का एक्सपीरियंस उसकी सफलता की असली वजह बनी। इससे ग्लैडवेल ये साबित करते हैं कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि हार्ड वर्क प्लस सही समय प्लस सही अवसर से बनती है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सबको 10,000 घंटे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। जिनको मिलता है वही दुनिया के लेजेंड्स बनते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल इस किताब में एक बहुत गहरा ट्रूथ बताते हैं। सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं कल्चर ऑफ ऑनर की। ग्लैडवेल कहते हैं कि अलग अलग कल्चर्स की वैल्यूज लोगों की सक्सेस पर असर डालती है। उदाहरण के लिए, एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, कोरिया में राइस फार्मिंग बहुत कॉमन थी। राइस फार्मिंग रिक्वायर्स पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सालों की मेहनत। इस कल्चर ने एशियन लोगों को डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया। यही रीजन है कि एशियन स्टूडेंट्स मैथ्स और लॉजिकल सब्जेक्ट्स में वर्ल्ड लीडर्स माने जाते हैं। उनकी कल्चरल हिस्ट्री ने उन्हें मेंटली तैयार कर दिया है। दूसरी तरफ, फैमिली बैकग्राउंड भी सक्सेस डिसाइड करता है। अगर किसी फैमिली में पेरेंट्स बच्चों को एनकरेज करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं, तो बच्चे नेचुरली सक्सेसफुल बनते हैं।
उदाहरण, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की थी जिसमें रिच फैमिलीज और पुअर फैमिलीज के बच्चों की अपब्रिंगिंग कंपेयर की गई। रिच फैमिलीज के बच्चे क्वेश्चंस पूछने से नहीं डरते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाते थे कि टीचर से सवाल करना नॉर्मल है। वही पुअर फैमिलीज के बच्चे ज्यादातर चुप रहते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें अथॉरिटी को चैलेंज करना नहीं सिखाया। यही डिफरेंस आगे जाकर सक्सेस में दिखता है। ग्लैडवेल एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं, प्लेन क्रैश एनालिसिस। उन्होंने पाया कि कई प्लेन क्रैशेस पायलट की स्किल की वजह से नहीं बल्कि कल्चरल कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुए। कुछ कल्चर्स में जूनियर स्टाफ अपने सीनियर्स से ओपनली डिसएग्रीमेंट नहीं करते। जब जूनियर पायलट्स ने सीनियर्स की मिस्टेक्स देखी तभी वो चुप रहे और प्लेन क्रैश हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कल्चर आपके बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को डीपली इंपैक्ट करता है। यहां से हमें सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। हमें अपनी कल्चरल लिमिटेशंस समझनी होंगी, सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा और बच्चों को ऐसे वैल्यूज देने होंगे जिससे वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ सके। मैल्कम ग्लैडवेल आखिर में कहते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट, इंटेलिजेंस या मेहनत पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये सही माहौल, सही टाइमिंग, कल्चर और मौकों, अपॉर्चुनिटीज पर भी निर्भर करती है। वो इसे एक फॉर्मूला की तरह समझाते हैं, सक्सेस टैलेंट प्लस हार्डवर्क, 10,000 आवर्स रूल प्लस राइट टाइमिंग प्लस कल्चर एनवायरनमेंट प्लस अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर कोई इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, लेकिन उसे सही समय पर मौका न मिले या सही माहौल न मिले तो वो कभी आउटलियर नहीं बन सकता। बिल गेट्स, बीटल्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों की सफलता अचानक नहीं आई। उन्हें सही समय मिला, सही माहौल मिला और उन्होंने हजारों घंटे मेहनत करके अपनी स्किल्स को निखारा। ग्लैडवेल बताते हैं कि हम सब भी आउटलियर बन सकते हैं अगर हम अपनी संस्कृति और पृष्ठभूमि की ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को सुधारें, डिसिप्लिन से मेहनत करें और हर मिले मौके का फायदा उठाएं। फाइनल लेसन्स, सफलता पाने के लिए अपनी बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग को समझो, मेहनत को मीनिंगफुल बनाओ और डिसिप्लिन रखो। हर अपॉर्चुनिटी को पहचानना और सही समय पर उसे पकड़ना सीखो। अपने कल्चर और सोसाइटी का पॉजिटिव इस्तेमाल करो। आखिर में ग्लैडवेल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेला महान नहीं बनता। हमें सोसाइटी, फैमिली और कल्चर ही आउटलियर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आउटलियर्स की अद्भुत सीख कि सफलता किसी एक चीज का नतीजा नहीं होती, बल्कि मेहनत, सही समय, सही माहौल और अवसरों के मेल से बनती है। याद रखिए, अगर आप मेहनत जारी रखें और अपने मौकों को पहचानें तो आप भी अपनी जिंदगी के आउटलियर बन सकते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।